नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है। दरअसल कुछ दिन पहले महुआ मोइत्रा ने कई बड़े और संगीन आरोप लगाए थे। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो ये बागी सांसद टीएमसी के हैं, जिन्होंने एनसीपीआई में विलय कर लिया, उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर 40 करोड़ का भारी भरकम डील किया है और एडवांस में 4 करोड़ सभी सांसदों ने लिए हैं और बाकी के पैसे हर महीने इंस्टॉलमेंट में लिए जा रहे हैं। ये आरोप महुआ मोइत्रा की तरफ से लगाया गया था, जिसको लेकर शताब्दी रॉय समेत काकुली घोष सब लोग बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। काकुली घोष ने गुप्त मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में सभी बागी सांसद शामिल थे और बताया जा रहा है कि इसी मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ ये बागी सांसद कोर्ट का रुख करेंगे। तो क्या कुछ चल रहा है टीएमसी के बागी सांसदों के अंदर और कैसे महुआ मोइत्रा मुश्किलों में फंस गई है, एक एक करके आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है? क्या अब महुआ मोइत्रा को कोर्ट में घसीटा जाएगा जो उन्होंने आरोप लगाए? देखिए, ऑलरेडी ये डिसीजन ले लिया गया है और एक केस जो है दर्ज करा दिया गया है। ये मोटर माउथ महुआ मोइत्रा ये अपने खराब बयानों के लिए जानी जाती है और इनके ऊपर देश के साथ गद्दारी करने का आरोप भी है और उसका तथ्य और सबूत भी आया हुआ है। खुद इन्होंने एडमिट किया कि किसी धनाढ्य व्यक्ति से, है ना, पैसे लेकर के ये सवाल पूछती हैं। इनका लॉगिन, पासवर्ड, सारा कुछ दुबई में रहता है। ये रहती है यहाँ। सबका सपना मनी मनी मनी। हाँ, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए का बैग, वो भी गिफ्ट में, और किसी शादीशुदा आदमी से लेना, ये कौन सा संस्कार है? ये अब इनके ऊपर आरोप लग रहा है। क्या है कहानी पूरी? दरअसल इनको ट्वीट पे खेलने के लिए बड़ा मजा आता है ना। सोशल मीडिया क्वीन है ये लोग। इनको जमीन से कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी के नाम पे चुनाव ये लोग जीतते हैं, अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। अंडे से इनका ऐसा स्वागत होगा कि अभी तक ये अपने कंस्टिट्यूंसी में जा नहीं पाई है। लंदन से ही वीडियो बना करके लोगों को डरा रही है कि मेरे ऊपर न मारा तो मैं केस कर दूंगी, 3 साल की सजा दिलवा दूंगी। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप अपने कंस्टिट्यूंसी में जाए। लेकिन आदत है सोशल मीडिया में चेहरा चमकाने का। जो लोग जमीन से नहीं जुड़े हुए होते हैं, इधर उधर, हम लोग पूर्वांचल में के तरफ कहते हैं डगरा का बैगन, मतलब ऐसा बैगन जो इधर से उधर उलटता पुलटता रहता है। तो कभी कांग्रेस तो कभी कुछ। अब बताया जा रहा है बीजेडी में जाएंगी, पता नहीं क्या करेंगी। लेकिन कहानी शुरू होती है ये शिवसेना, दूसरा मोटर माउथ जिसके कारण पार्टी खत्म हो गई, उसने एक ट्वीट किया और उसने ये ट्वीट किया कि अपना सपना मनी मनी। It's shocking and revolting that Maharashtra MPs are reportedly being offered 15 crores each tonight to switch sides, और टैग कर दिया देवेंद्र फडणवीस। मतलब ये संजय राउत ने कह दिया कि भाई ऐसा है कि 15 करोड़ रुपए जो है आज रात में दिया गया और 15 करोड़ रुपए लेकर के इन लोगों ने ये सिंधे गुट में ये लोग शामिल हुए। अब महुआ मोइत्रा आ गई सामने। उसने एक ट्वीट किया, लिखा ओनली 15 करोड़, मतलब सिर्फ 15 करोड़ में हो गया। सस्ते में क्यों जा रहे हैं? भाई इतना सस्ता में क्यों चला गया? बिलीव आवर गॉड 15 करोड़ अप फ्रंट and 1 crore a month for next 36 months of term. Honey plus money. ये महुआ मोइत्रा ने कह दिया। अब जब आप ऐसे कुछ बयान देते हो, कहीं अखबार में छप गया तो अलग कहानी है। लेकिन जब आप अपने ऑफिशियल हैंडल से इस तरह का आरोप लगाते हो, तब तो सबूत देना पड़ेगा। आप ये कह रहे हो कि 4 करोड़ रुपए जो है हमने सबको अपफ्रंट दिया गया और 36 महीना जो बचा हुआ है 1-1 करोड़ रुपया हर महीने जो है इन लोगों को मिलेगा, और आपका जो गया वो बड़े सस्ते में चला गया, हमारे वाले तो बड़े महंगे में है। बस इन लोगों ने मीटिंग कर ली कि भाई बहुत वकीलों के ऊपर बड़ा इनको जो है
ये है कानून, कानून खेलने का बड़ा शौक है। कोई पत्रकार बोल देता है सुधीर चौधरी ने इसके ऊपर कुछ बोल दिया, उसको घसीट के लेकर के चलेगी, हालांकि हुआ कुछ नहीं। अभी जिनसे इनकी शादी है अभी फिलहाल वो बहुत बड़े वकील हैं, तो शायद इसलिए इनको लगता है भाई कानून से जो है, कानून के शिकंजे से ये ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के भारी भरकम वकील है पिनाकी साहब, उनसे उनकी शादी हुई है फिलहाल। अब कब तक शादी चलती ये भी अलग बात है। लेकिन अब हो ये रहा है कि शताब्दी रॉय की तरफ से फिर बयान आया। उसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा बात बोल रही है महुआ, तो इन लोगों ने तो ऑलरेडी तय कर लिया कि भाई जाना है क्रिमिनल डिफेमेशन, 2 साल की सजा, फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी ये। तो शताब्दी राय ने कहा कि कौन महुआ मोइत्रा, वो हीरा नंदानी वाली, जो मैंने कहा कि हीरा नंदानी वही है जो उसको गिफ्ट देता, पैसे देता, और जिसको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड एमपी वाला जो लोकसभा से मिला हुआ है, वो दुबई से क्वेश्चन चल रहे थे, यही तो इनके ऊपर आरोप लगा और इनको सस्पेंड किया गया। तो खैर ये सारी चीजें हुई। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो बैग हम नहीं लेते किसी से, ये तो ओपन आदमी है कि जो है दूसरे से पैसे लेकर के क्वेश्चन और सारा चीज करना और एडमिशन लेना। ये जाती हैं विदेश, महीने महीने रहती हैं, मालूम चला कोई और कॉर्पोरेट वाला जो है हीरानंदानी जो है उसके लिए बकायदा घर, होटल नहीं, पूरा एक रिजॉर्ट जो है वो बंगला जो है वो बुक कर देता है 1 महीने, वहां गाड़ी घोड़ा सब कुछ। वो जा रही है मुंबई तो हीरानंदानी की बड़ी बड़ी कार लग रही है, होटल जा रहा है। ये तो तुम्हारा बैकग्राउंड है, ये शताब्दी रॉय कर रही है। तो इसमें शताब्दी रॉय की तरफ से और उन लोगों की तरफ से कहा गया कि भाई अभी तक पैसे का किसी ने आरोप नहीं लगाया, और ये जो पैसे की वजह से तुम्हारी सदस्यता गई, तुम भी अपनी तरह सबको सोच रहे हो क्या? जैसे तुम सौदा करती हो, पैसे के पीछे भागती हो, तुम्हारा लाइफ स्टाइल उस तरीके का है कि जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इस तरह का गलत गलत काम आप जो करती हो, तो ये पूरा का पूरा जो है मामला इस तरीके का हो गया है कि महुआ मोइत्रा को तो कोई छोड़ने वाला है नहीं। महुआ मोइत्रा, इसको सारे लोग हेट करते हैं। तो ये जो मीटिंग की खबर आई है कि एक वर्चुअली मीटिंग की गई जिसमें सारे सांसद शामिल हुए, उस मीटिंग में क्या कुछ रणनीति बनी है महुआ के खिलाफ? देखिए, उस मीटिंग में साफ साफ कहा गया कि भाई देखिए कि अगर आप इस तरह के आरोप को आप सीधे सीधे चैलेंज नहीं करेंगे, तो अभी ये लोग 4 करोड़ और 36 करोड़ 40 करोड़ की बात कर रहे हैं, कल कोई कुछ और बोलेगा, परसों कोई कुछ और बोलेगा। ये सारी चीजें वो उचित नहीं है कि पैसे लेकर के हम लोग उधर गए हैं। ये आरोप नया है और इसको इमीडिएटली लीगली जो है हमको इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। तो ये क्रिमिनल डिफेमेशन केस जो ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं उसमें देवेंद्र फडणवीस को भी टैग किया गया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के जो ये बागी टीएमसी के सांसद हैं वो महुआ के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, वहां से भी जाएंगे, महाराष्ट्र के भी बागी? देखिए महाराष्ट्र वाले भी जो ये शुरुआत जो हुई है ना, ये कोई भी इस तरह के प्रवक्ता जो उल्टी पुल्टी बातें बोल करके निकल जाते हैं और उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए अब बंगाल के सांसद जा रहे हैं महुआ मोइत्रा के खिलाफ। तो यकीन मानिए कि संजय राउत के खिलाफ जो है बाकी उनके ही टीएमसी वाले जो है और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले जो आज 3 बजे शामिल हो जाएंगे, वो भी फिर वापस जो है वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में संजय राउत के खिलाफ। दिस प्रैक्टिस मस्ट स्टॉप। अब पैसे की बात चल रही, तो एक और मैं आपको खबर दे दूं, इनका जो बैंक अकाउंट जो टीएमसी का जो बंद हो गया, भागे भागे आज हाईकोर्ट पहुंचे हैं कि भाई अब क्या करें, हमारा तो सारा, क्योंकि वो बंद हो गया तो बंद हो गया। बंद होने के बाद क्या हुआ है कि हाईकोर्ट में अर्जेंट हियरिंग के लिए कहा गया कि भाई हम लोग तो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। भाई काम नहीं कर पाओगे, आपको सोचना चाहिए ना, भाई क्या किसने चाहिए फंड आपको, ये चार्टर्ड प्लेन पे उड़ने के लिए? भाई अभी आप किस हैसियत से चार्टर्ड प्लेन ले रहे थे, कौन पैसा दे रहा था उसको? आप अपने पैसे से चार्टर्ड प्लेन पे चल रहे थे। अभी एक खबर आई है, ये चार्टर्ड प्लेन वाला मसला कि दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन से जो पहुंचा, जो अंडर वंडर जो धक्का मुक्की हुआ, तो मालूम चल रहा है कि सिर्फ अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल सरकार का पिछले 4 सालों में 130 करोड़ रुपए सिर्फ ट्रैवलिंग के ऊपर, चार्टर्ड प्लेन्स को लेकर के 130 करोड़ रुपए इस युवराज ने खर्च किए हैं। अब इसके ऊपर एक अलग केस होगा। हालांकि हाईकोर्ट ने टीएमसी के केसेस को लेकर के कहा है कि
इसकी अर्जेंट सुनवाई की जाएगी। तो तमाम लोगों को शायद आज ही सुनवाई हो, नोटिस वगैरह दिया जाएगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन इस बीच जो अरूप विश्वास जो ट्रेजरर हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ये खुलासा किया कि जब पार्टी टूटी तो पार्टी टूटने के बाद ममता बनर्जी ने हमें आदेश दिया कि ये जो पार्टी फंड है इससे पैसे निकाल के कहीं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफर करना है। ये इस तरह की बातें वो आई सामने, जिसका अरूप विश्वास ने विरोध कर दिया। तो उसके बाद उसने कोर्ट HDFC बैंक को लिख दिया कि भाई अभी हमारा पता नहीं है कि कौन लीडर है कौन नहीं है, और इसलिए इसको फ्रीज कर देना चाहिए। और जब ये मामला सामने आया तो ऋतु प्रता के तरफ से 10 MLAs ने वो जाकर के साइबर सेल में जाकर के कंप्लेन किया और ये बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो अभी इस मसले को लेकर के भी अभी बहुत बवाल आगे मचने वाला है, ममता बनर्जी फंसने वाली है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो महाराष्ट्र में शिवसेना के जो भी बागी सांसद हैं वो आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय करेंगे, लेकिन संजय राउत ने बड़ा बयान दिया था, उन्होंने 15 करोड़ की डील का जिक्र किया था। तो वहीं महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके एनडीए के साथ भारी भरकम डील यानी कि 40 करोड़ का जिक्र किया था। अब महुआ मोइत्रा ने इस तरह का जो बयान दिया है उसको लेकर बागी सांसदों की तरफ से कोर्ट का रुख अपनाया जाएगा, कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।